नमस्कार, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैंने बताया था कि गाँव में बसता है भारत, उसका एक दूसरा भाग आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। अगर गाँव की हम कल्पना करें तो एक बड़ा आनंददायी क्षण सामने आता है, जिसमें गाँव की सुंदरता, गाँव का शांत वातावरण और गाँव में मेहनत करते लोग और उसके बाद खुश रहते हुए लोग जो बिल्कुल अपने आप में मस्त रहते हैं और कठिन ज़िंदगी जीने के बावजूद भी उनका एक मंत्र होता है कि सदा खुश रहो। और आज इसी सिलसिले में मैं वड्डा के नज़दीक वाले गांव का ये सर्वे या चित्र आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जो गांव, जहाँ पर भी गांव होते हैं पहाड़ों के विशेष तौर पर, वहाँ पे हरियाली और वन और पेड़ जो एक सुंदर सा वातावरण प्रस्तुत करते हैं, जिनकी एक छवि दिमाग में बनती है। और उसके अलावा अच्छे घर जो आज अब गांव में भी अच्छे अच्छे घर बनने लगे, जैसे ये दिखाई दे रहा है गांव जो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में होते हुए भी चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ, और उसके अलावा चारों तरफ हरियाली। ग्रामीण जीवन भले ही कठिन होता हो, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की ये धारणा रहती है कि वो कैसे भी अपने आप को अच्छे से रखें, जिसमें स्वस्थ रहना और मस्त रहना, या मेहनत करने के बावजूद भी उस परेशानी को बड़े हंसते हंसते झेल लेना। और पहाड़ों की जिस तरह की ज़िंदगी है, वो वाकई में प्लेन की अपेक्षा कठिन है। लेकिन गांव गांव ही होते हैं जहाँ पे लोग ऐसे काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके लगे रहते हैं। खेतों में गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, इन लोगों का काम बिल्कुल चलता ही रहता है। और फिर जो ग्रामीण परिवेश है उसमें गाय, बकरी और अन्य जो काम होते हैं खेतों में, गुड़ाई, निराई। लेकिन जो जंगल यहाँ पे दिखाई देते हैं गाँव का, वो वातावरण ही बदल देते हैं। जैसे ये गांव का एक परिवेश है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो गांव में होता है, बकरियां, गाय, और उसके अलावा यहाँ के घर जो जंगल चारों तरफ घिरे हुए पेड़ों से, और उसके अलावा खुला आसमान, चारों तरफ के वातावरण। ये जैसे बकरियां यहाँ पे, ये पूरा ग्रामीण परिवेश है। और ग्रामीणों की गाय गाय के साथ बकरियां पालना और उनकी मेहनत करना। उसके अलावा ये जैसे जो मेहनत करके चारों तरफ से इकट्ठा करके पेड़ों से पत्तियां, खेतों के काम करने की तरीके। और उसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात यह है कि हर जगह, हर गांव के पास आपको यहाँ पे बिल्कुल घना जंगल, और एक तरीके से अगर देखें तो ये गांव गांव का नहीं बल्कि किसी उसका स्वतंत्र एक जगह मिलेगी आपको, जिसमें लोग बड़े आराम से और बड़े प्यार से रहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ के पानी की व्यवस्थाएं भी इसी तरह की जो पहले से बनी आई थी। ये नौले जो अब विलुप्त की कागार पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे गांव में ये आपको दिखाई देगा, जो बड़े करीने से बहुत बढ़िया ढंग से सजाया गया है। प्लेनों में तो जैसे पानी की व्यवस्था उससे हैंड पंप और कुओं से हो जाती है, लेकिन पहाड़ों की जो व्यवस्था थी वो बड़े ही, मतलब एक वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने पैदा करी। एक जहाँ पे बहुत सारे पेड़ों का झुंड रहता है और उस जगह पे ये पानी की व्यवस्थाएं रहती हैं और पानी वहाँ दिखाई देता है। तो उन्होंने उस जगह को चुना और अब पानी की व्यवस्था करी, और इस पानी की व्यवस्था को इस तरीके से रखा कि लोग इसको गंदा ना करें, उसके प्रति लोगों की श्रद्धा हो, और उस जगह को साफ रखा जाए, जो क्योंकि जीवनदायिनी है, इसको
कहीं कहीं पे तो मंदिर का रूप दे दिया। और ये पुराने गांव के घर जो पुराने ज़माने में होते थे, जिसका उपयोग लोग करते थे, लेकिन आज ये परिस्थितियां अब बहुत कम रह गई है। हर गांव में कहीं ना कहीं ये घर दिखाई देते हैं, नहीं तो सब अब सीमेंट से भरे हुए या कंक्रीट के घर बन चुके हैं। पहले पहाड़ों में बर्फबारी होती थी, उसके हिसाब से घरों का डिजाइन बनाया जाता था, लेकिन अब वो बदल गया, अब वो ट्रेंड बदल गया है। शहरीकरण गांव में भी होने लगा है। उसके बावजूद भी गांव में आज भी शांति है, खुशहाली है, लोग मेहनत कर रहे हैं। और अच्छे जॉब में भी लोग अब जा रहे हैं। हालांकि यहाँ का, जैसे मैंने पहले बताया, कि मुख्य जो जॉब का साधन था वो फौज होती थी, लेकिन अब फौज का सिस्टम पूरा चेंज हो गया है, तो लोगों की अब उससे भी दूरियां होने लगी है, क्योंकि बहुत कम फौज में भर्तियां आती हैं, जिसकी वजह से लोग अब उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और ये उन गायों को, बछड़ों को रखने की जगह है, और घास वहाँ पे रखा जाता है। और रहने के लिए अब लोगों ने अच्छे अच्छे घर बना दिए हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी गांव में आप देखें तो हर जगह आपको पेड़ नज़र आएंगे। और ये वड्डा का वो वैली है, जो जितने सारे गांव यहाँ बसे हुए हैं उनको दूर से आप देख सकते हैं। ये एक जो छोटा सा कभी शहर होता था, कुछ दुकानें होती थी, लेकिन आज इतना बृहद रूप इसने ले लिया है। अब ये पूरा शहरीकरण होने लगा है। छोटी छोटी जगहों में भी अब गांव के लोग शहर की तरीके से बसने लगे हैं, जहाँ पे बहुत बड़े लंबे चौड़े खेत होते थे, खेती होती थी, और लोग उसी से अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन आज अब वो खेत धीरे धीरे इन घरों की जगहों पे बदल चुके हैं, अब घरों ने उन जगहों को ले लिया है। ये पहाड़ का एक सुंदर दृश्य है, जो चारों तरफ से आपको दिखाई देगा, जो खुला है और शुद्ध हवा, वातावरण बिल्कुल शांत, बिल्कुल दूर से भी आपको कोई आवाज़ इतने आसानी से सुनाई देती है कि आपको उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसा प्लेन में बहुत साउंड पोल्यूशन होता है, पहाड़ों में इस तरीके का नहीं है। लेकिन गांव आज भी दूर, बहुत दूर भी गांव बसे हुए हैं, लोग उनमें रहते हैं, लेकिन परिस्थितियों बस लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का वातावरण तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजीविका चलाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। दूसरा, फिर यहाँ पे धारे, जैसा नौले के बारे में मैंने जिक्र किया था, यहाँ पे धारे भी हैं। और ये जो धारा है, ये हुड़कना का धारा करके जाना जाता है। ये आज से नहीं, सदियों से यहाँ पे है, क्योंकि इस पानी की खासियत ये है कि ये पता नहीं कितनी अंदर से आता है, और कितनी भी बारिश हो जाए तो इस पानी में कोई गंदापन नहीं आता। तो उसको संरक्षित करने के लिए इस मंदिर का निर्माण, जैसा मैंने पहले बताया कि मंदिरों की जगह इसको बना दिया जाता था, ताकि लोग पानी की वैल्यू को समझें, और पानी हमारी ज़िंदगी का कितना बहुमूल्य वो बहुमूल्य है, इस बात का लोगों को ख्याल रहे, और वो उसको श्रद्धा से देखें। इस तरीके से इन नौले धारों का निर्माण होता था, और लोग उनकी इज्जत करते थे। और दूर से पानी भरने के लिए, जैसे मैंने इसमें दिखाया, वड्डा का जो गांव है, वड्डा से ये पानी यहाँ पे भरने के लिए लोग आते हैं। आज भी इस धारे में उतनी भीड़ रहती है, क्योंकि ये शुद्ध और ठंडा जल है, लोग बड़े आराम से पीते हैं। और जहाँ पे भी अगर गांव आप देखें तो गांव में पूरा जंगल चारों तरफ दिखाई देगा। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि पशु जो घर में यहाँ पे पाले जाते हैं, उन पशुओं के लिए चारे वाले पेड़ ज़्यादा होते हैं। दूसरा, इन पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, और लोग गर्मियों में इनकी छाँव में आते हैं, तो यहाँ पे सारा उनकी गर्मी की जो परेशानी है वो भी दूर होती है। इसलिए गांव में आज भी ये बरकरार है कि लोग पेड़ लगाते हैं,
और पेड़ों का संरक्षण करते हैं, उसके संरक्षक बनते हैं। इन पेड़ों को देखने के बाद एक बहुत ताजगी का एहसास भी होता है। और जो अब धीरे धीरे गांव, खेतों में गांव, गांव की जगह शहर बनने लगे हैं, तो उससे थोड़ी सी पहाड़ की दशा को एक विराम सा, या उसकी परिस्थितियों को एक चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों के लिए शायद इसका जिम्मेवार हैं। और ये पहाड़ों में कठिन जीवन होने के बावजूद भी लोग उन्हीं जगहों पे, शांत जगहों पे अपने घर बनाते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा।